वेद समस्त शास्त्र भगवान की श्वास श्वास में समाहित है महाराज। परंतु आज सांदीपनि ऋषि को गुरु बना करके हम सबको उपदेश दे रहे समाज के लोगों, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के तो ब्रह्मा विष्णु का भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक प्राणी को गुरु बनाना परम आवश्यक है महाराज। भगवान ने सांदीपनि के ऋषि में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रह करके 64 दिनों में 64 कलाएं 64 प्रकार की विद्याएं सीख ली महाराज। कि गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई, अल्प काल सब विद्या। गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई, और अल्प काल विद्या सब आई। 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाएं सीख ली महाराज। और यहाँ गुरु के आश्रम में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रह करके अपना अभिन्न हृदय परम मित्र बनाया, जिसका नाम है सुदामा, जिसकी कथा को कल हम श्रवण करेंगे। गरीब ब्राह्मण को भगवान ने यहाँ अपना सखा बनाया, मित्र बनाया। और शिक्षा लेकर के जब विदा होने लगे तो गुरुदेव सांदीपनि के पास पहुंचे, प्रणाम किया दोनों भाई कृष्ण और बलराम ने। कहा गुरुदेव आज्ञा करो, दीक्षा में क्या दूं? गुरु दीक्षा में गुरुजी ने कहा बेटा, आज मुझे त्रिलोकीनाथ का गुरु बनने का परम सौभाग्य तुमने दे दिया। मेरा नाम अजर अमर कर दिया कि भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य दिया। इससे बड़ी दीक्षा और क्या होगी बेटा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। परम संतोषी गुरुदेव गुरु माता के पास पहुंचते हैं। माता आप तो कुछ मांग लो। गुरु माता ने कहा बेटा, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, पर जब से तुम आए मैं अपने पुत्र को भूल गई, अपने बेटे को भूल गई। आपका बेटा माँ? बोले हाँ बेटा, बरसों पहले मेरा पुत्र समुद्र में समा गया था, न जाने कैसे होगा, कहाँ होगा। तो तुम आए थे तो मैं अपने पुत्र को भूल गई। अब आप जा रहे हो तो मुझे पुनः मेरे बेटे की याद आएगी कन्हैया। यदि देना चाहते तो गुरु दीक्षा में आप मुझे मेरा वही बेटा लौटा दो। जो आज्ञा गुरु माँ। कृष्ण बलराम आज्ञा लेकर के समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र ने प्रणाम करके कहा सरकार, मुझे तो पता नहीं, पर मेरे भीतर एक राक्षस रहता है 5 जन। उसने कभी चुराया हो तो उससे पूछ लो। 5 जन्य को भगवान ने मारा, गुरुपुत्र नहीं मिला। 5 जन्य शंख मिल गया। शंख लेकर के कृष्ण बलराम यमपुरी पहुंच गए महाराज। यमराज के दरवाजे पर जाकर के भगवान ने इतनी जोर से शंख बजाया कि यमराज थर थर कांपते भगवान के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया सरकार, इस दास से कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई क्या? आदेश करो प्रभु। आप आदेश करते तो मैं दौड़ा चला आता आपके पास। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अरे मेरा गुरु पुत्र यदि आपके यहाँ आया होगा तो उसे लौटा दो। यमराज ने कहा सरकार, यहाँ जो भी आता है सभी कर्मों में बंध करके आते हैं। उसने कर्म ही ऐसा किया होगा तो मैं उसके कर्मों का क्या करूं? और याद रखना, जब हम कोई किसी की मर्डर कर देते हैं तो कानून तो हमें मृत्यु की फांसी की सजा देता है, लेकिन राष्ट्रपति को एक अलग से अधिकार होता है कि उस फांसी की सजा से भी मुक्त कर दे। तो आज भगवान ने कहा जब मेरा आदेश है तो गुरुपुत्र के सभी बंधनों को खोल करके मेरे सामने प्रस्तुत करो। यमराज गए,
गुरुपुत्र को ढूंढा और ला करके भगवान को समर्पित कर दिया। कहा सरकार इसके कर्मों के बंधनों को खोल दिया, फाइल बंद कर दी है, आपकी सेवा में समर्पित है प्रभु। भगवान गुरुपुत्र को लेकर के पहुंचते हैं, गुरु माता को भेंट किया और अपनी मथुरा में पहुंचे। भगवान की सेवा में हजारों दास दासियां मथुरा में, परंतु एक दिन सोते समय भगवान नींद में भी राधे 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 बोल रहे थे। उद्धव जी उस समय की सेवा कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। जागते समय भगवान से पूछा, सरकार हमारी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? यहाँ आपकी सेवा में हजारों दास दासियां, फिर भी आप ब्रजवासियों को नहीं भूले। आखिर ये राधा कौन है जिसने हमारे सरकार के हृदय पर इतना अधिकार जमा रखा है? भगवान ने कहा, उद्धव मैं ब्रजवासियों को नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम क्या जानो उद्धव, वो मेरे बाबा नंद, मेरी यशोदा मैया, मैं तो इस बात को सोच सोच के परेशान हूँ। उद्धव मैं कभी कभी अपने ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पागल हो जाता हूँ कि मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं रहती। कभी कभी तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता उद्धव। इसलिए मित्र तुम मेरे वृंदावन चले जाओ, मेरे ब्रजवासियों से मिलो और कुछ ऐसा तत्व ज्ञान उन्हें प्रदान करो उद्धव कि वो मुझे भुला करके प्रेम पूर्वक वृंदावन में रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझे भूले नहीं होंगे। मेरे विरह में मेरी गोपियां, मेरी गौ माता, मेरी यशोदा मैया, मेरे नंद बाबा, मेरे ग्वाल बाल वो जीवित होंगे भी कि नहीं? और यदि मेरी माँ यशोदा जीवित होगी तो पता है उद्धव क्यों? क्योंकि मैं मेरी यशोदा मैया को वचन दे के आया, मैया मैं परसों लौट आऊंगा, इसी वचन पर विश्वास करके कभी जीवित होगी तो होगी। और मैं झूठ इसलिए बोला उद्धव कि यदि मैं यशोदा को सच बता देता तो मेरी मैया उसी वक्त मर जाती। इसलिए उद्धव मैं वृंदावन और ब्रजवासियों को नहीं भूल सकता। हे बुधो एरी मैया से सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे रे बुधो। ए लाला दुख पावे तेरो, छोना दुख पावे री। लाला दुख पावे तेरो, छोरो दुख पावे री। लाला दुख पावे तेरो, छोना दुख पावे रे मुनो। मैया से सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। लाला दुख पावे तेरो, छोना दुख पावे री। लाला दुख पावे तेरो, छोना दुख पावे रे बूदो। मैया से सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। कौन ही मुख धोवे ताते जल से, कौन ही मुख धोवे ताते जल से। ए कौन बलैया देवेरी, कौन बलैया देवेरी रे बुदो। मैया से सुनैयो तेरो लाला दुख पावे।
लाला दुख पावे तेरो सोना दुख पावे री लाला दुख पावे तेरो सोना दुख पावे रे बूदो मैया से सुनियो तेरो लाला दुख पावे कहते कहते भगवान की आंखों में आंसू आ गए उद्धव। तो उस प्रेम भूमि वृंदावन के बारे में क्या समझे उद्धव? एक एक के समझाने के लिए संदेश दे रहे हैं। उद्धव ने कहा सरकार आपका आदेश तो मेरे लिए अध्यादेश होगा, पर आप मुझे उनको समझाने के लिए भेज रहे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। वो मेरे तत्व ज्ञान को क्या समझेंगे? भगवान ने कहा उद्धव तुम जाओ तो सही, और जा करके मेरे ब्रजवासियों से कहना, राधा रानी से कहना, हे वृषभान सुते ललिते मम कौन कियो अपराध तिहारो काढ़ दियो ब्रज मंडल ते अब और दंड रहो अति भारो सो कर ल्यो अपनो कर ल्यो निकुंज कुटी यमुना तट प्यारो आप सो जान दया के निधान भई सो भई अब वेद संभारो। मेरे ब्रजवासियों से कहना उद्धव कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इनहु कबहु न बिसारियो मोहे नंद बाबा किया। समझा करके उद्धव को अपनी कारी कमरिया पीताम्बर दिया, मोर मुकुट दिया और भेज दिया रथ लेकर के। उसी रास्ते पर सुखदेव जी कहते परिपाल ग्वाल जब से भगवान आके रास्ता देखते, क्योंकि परसों लौटने का वचन दे के गए थे, आज वर्षों बीत गए महाराज, भगवान लौट के नहीं आए, पर मेरे ब्रजवासी का रास्ता बंद नहीं हुआ। उसी रास्ते पर बैठे सुबह से शाम तक बाट देखते, जब भगवान नहीं लौट के आते तो यशोदा मैया से जाके कहते, मैया तेरा लाला आज भी नहीं आया, बड़ा निष्ठुर है तेरा कन्हैया। आज भी सभी ग्वाल बाल बैठे थे कि भगवान का रथ जब आया, श्री दामा मधुमंगल सभी दौड़ पड़े, हमारा कन्हैया भैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। श्री दामा ने कहा मैं तो पहले कहते तो कि हमारा कन्हैया हमारे बिना वहां नहीं रह सकता, देख ले आ गया। थोड़ा दौड़ा फिर रूट करके बैठ गया, झाड़ी में छुप गया मधुमंगल। सभी ग्वाल बाल चौकड़ी भर के दौड़े, कन्हैया आ गए, लाला आ गया, गोविंद आ गए, गोपाल आ गए। मधुमंगल से रहा नहीं गया, सबसे आगे दौड़ के चला गया। ग्वालों ने कहा मधुमंगल तू तो रूठ गए तो कन्हैया से। मधुमंगल ने कहा भैया बरसों बाद कन्हैया आ रहा, पहले मिल लूं, बाद में रूठ जाऊंगा, पहले दर्शन कर लूं लाला। पास में गए, जब पर्दा उठा के देखा तो कन्हैया नहीं था, कन्हैया का मंत्री था उद्धव। वारे कन्हैया, इन ब्रजवासियों की ग्वालों की याद भी आई बरसों बाद, तो स्वयं नहीं आया प्रभु, अपने मंत्री को भेज दिया। उद्धव ने पूछा मैं उद्धव तुम्हारे सखा का मंत्री संदेश लेकर के आया, नंद बाबा यशोदा मैया का भवन कौन सा? कहा कि उद्धव ये जो पानी का नाला